गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नाइन्थ क्लास के विज्ञान के अपने पहले पार्ट या फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं या पदार्थ हैं वे कैसी होती हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है पदार्थ। क्या होता है पदार्थ, इसको हम समझते हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका कोई द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाती है। यानी हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हम देखते हैं जो स्थान घेरती हैं, यानी जो जिस जगह पर रखी जाती हैं तो कुछ स्थान को घेरें, वे कहलाती हैं पदार्थ। जैसे कि कोई कॉपी हो गई, कोई डिब्बा हो गया, तो ये सारी चीज़ें स्थान घेरती हैं तो ये कहलाती हैं पदार्थ। और जिसका कोई द्रव्यमान हो। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान वह मान है जो किसी पदार्थ के अंदर जिन कणों से वो पदार्थ बना होता है उनकी संख्या कहलाती है द्रव्यमान। यानी कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी वस्तु होगी तो उसके अंदर जितने कणों से वो बनी होगी वह संख्या निश्चित होती है, तो वह कहलाती है उसका द्रव्यमान। तो वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरें और जिनका कोई द्रव्यमान हो वे कहलाती हैं पदार्थ। सभी पदार्थ विभिन्न कणों से मिलकर बने होते हैं। अभी मैंने बताया कि जो भी पदार्थ होते हैं उनका द्रव्यमान होता है, यानी वे कुछ कणों से मिलकर बने होते हैं, उनके अंदर कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब उदाहरण हम देख लेते हैं। कॉपी, रबर, डिब्बा, पानी, हवा आदि ये सभी पदार्थ हैं। पानी भी स्थान घेरता है, हवा ये भी स्थान घेरती है और इसका भी द्रव्यमान होता है, यानी ये कणों से बनी होती है, कुछ निश्चित कणों से बनी होती है। ऐसे ही कॉपी, रबर, डिब्बा ये सभी वस्तुएं क्या हैं? पदार्थ हैं। अब जो भी पदार्थ कणों से बने होते हैं तो कण क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कणों के गुण, पदार्थ के कणों के गुण। तो पहला हम लेते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। जो भी पदार्थ हम देखते हैं अपने आसपास तो वे जिन कणों से बने होते हैं वे बहुत ही छोटे होते हैं। सभी पदार्थ जिन कणों से बने होते हैं वे अत्यंत सूक्ष्म या छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक उदाहरण से हम समझेंगे इसको। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल्स हम 100 मिलीलीटर पानी में घोलते हैं। हम क्या करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट एक रसायन होता है जिसके हम 2 या 3 क्रिस्टल्स लेते हैं और 100 मिलीलीटर पानी में उन्हें हम घोलते हैं। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसको हम लाल दवा भी कहते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट के कारण 2-3 क्रिस्टल्स के कारण ही पूरा पानी जितना भी है 100 ml उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल गुलाबी हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? इसी पानी में से हम 10 ml पानी लेंगे और दूसरे 90 ml पानी में मिला देंगे, तो क्या देखेंगे कि वह पानी भी गुलाबी हो जाएगा। इसी प्रकार हम 2-3 बार करते हैं। तो इस प्रयोग से हम देख रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े क्रिस्टल से बहुत अधिक पानी की मात्रा रंगीन हो जाती है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे जो इतने अधिक पानी की मात्रा को रंगीन बना सकें। देखिए यहाँ पर हमने एक बीकर में 100 ml जल लिया है और उसी बीकर में हमने क्या किया है? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स हम डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल गुलाबी। अब इसी विलयन से, इसी जल से हम 10 ml पानी लेंगे और दूसरे 100 ml 90 ml पानी में मिलाएंगे तो उसका रंग भी गुलाबी हो जाएगा। फिर उससे यदि हम और 10 ml लेंगे और दूसरे 90 ml में मिलाएंगे तो देखेंगे उसका भी रंग गुलाबी हो जाएगा। तो इस प्रकार से थोड़े से क्रिस्टल से, पोटेशियम परमैंगनेट के जरा से क्रिस्टल से हम इतना ढेर सारा पानी का रंग हम बदल सकते हैं। तो इससे पता चलेगा कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल है वो भी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जो इतने ढेर सारे पानी को रंगीन बना सकता है।